गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आदर्श महाविद्यालय से लक्ष्मी कृपलानी कक्षा 10 हिंदी प्रथम भाषा का आज दूसरी कविता करा रही हूँ। बच्चों, पुस्तक खोल ली आपने? प्लीज़ आप कृपया पुस्तक खोल करके फिर पढ़ाई कीजिए। आज दूसरी कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आप लोग अभी कोरोना में सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी संदेश के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सबने इस कोरोना के समय में क्या किया? अच्छे अच्छे धार्मिक सीरियल्स देखे? रामायण, महाभारत, कृष्णा, ये सभी आते हैं। देवादिदेव महादेव आते हैं ना, महाभारत आता है, आप देखते हैं, चाणक्य आता है, और सारे जो पुराने सीरियल्स जो हमारे ज़माने के थे वे सभी आते हैं। क्या आप देखते हैं? ज़रूर देखिए। उनमें रामायण सबसे ज़्यादा लाइक हुआ है और पूरे विदेशों तक उसे बहुत प्रसिद्धि मिली है। आज रामायण के ही एक प्रसंग से हम लोग यह कविता करेंगे, राम लक्ष्मण भरत परशुराम संवाद। इस कविता के कवि हैं तुलसीदास जी। उनका जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के राजापुर शहर में हुआ। उनकी कई रचनाएं हैं, कवितावली, गीतावली, कृष्ण दोहावली, विनय पत्रिका, दोहावली आदि। ये सारी रचनाएं उन्होंने अवधी एवं ब्रज भाषा में लिखी हैं। वे बचपन से ही इतने दुखी आत्मा हैं कि उनके जन्म लेते ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उन्हें अपने माता पिता के बिछोह में ये जीवन जीना पड़ा। कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप, वही होगी कविता अंजान। अर्थात जो व्यक्ति जितना ज़्यादा वियोगी होता है, दुखी होता है, उतनी अच्छी कविता वो लिख सकता है। कवि जो है कल्पनाओं का मिश्रण है। कवि के पास वहीं से सारा जो है मटेरियल आ जाता है, वहीं से वो उसको लेखनी में उसको एक मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि कवि जो है कभी भी ऐसे ही नहीं बनता, उसमें अंदर भावनाएं सम्मिलित होती हैं। अब उनके माता पिता बचपन में ही चल बसे तो उनके दुखों का पारावार न रहा। वे बहुत दुखी जीव थे, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही कविताएं लिखना शुरू की। हालांकि ये सभी जो कवि थे पुराने ज़माने के, वे कभी भी दोहा चौपाइयाँ नहीं लिखते थे। वे तो सिर्फ अपनी रचनाएं लिखते थे। लेकिन उन रचनाओं को जब चर्चा में उतारा जाता है तब आलोचक उन्हें साबित करते हैं कि वे दोहा है कि चौपाई है कि सोरठा है। कवि तो अपनी भावनाएं ऐसे ही व्यक्त कर देते हैं। अब ये जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण लिखा और उन्होंने रामायण हिंदी में लिखा, जबकि रामायण संस्कृत में किसने लिखा? कालिदास जी ने। पता है आप सभी को? कालिदास के बारे में पता है ना? जो स्वयं जिस पेड़ पर बैठे थे उसी पेड़ की टहनी को काट रहे थे। वे इतने मूर्ख व्यक्ति थे। तुलसीदास जी जो हैं, उन्होंने रामायण की रचना की। रामायण में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड। उत्तर कांड में तो सिर्फ लव और कुश की कहानियाँ हैं। बाल कांड में राम भगवान के जन्म के बारे में है। अयोध्या कांड में उनके राज तिलक की तैयारी है। अरण्य कांड में उन्हें जो वनवास मिला उसके बारे में है। किष्किंधा कांड में उनकी बाली और सुग्रीव से कैसे मुलाकात हुई और उसके साथ उनसे मिलकर के वे लंका कैसे पहुँचे, उसके बीच में आता है सुंदर कांड। सभी कांडों में सबसे सुंदर कांड है सुंदरकांड। सुंदरकांड में वही सब कुछ है जब हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं और उन्हें अपना परिचय दे करके एक पेड़ पर बैठ कर के ऊपर से एक अंगूठी पहनते हैं जो सीता जी की होती है, और वह अंगूठी देख के सीता जी सोचती है कि कोई ज़रूर राम जी के पास से आया है।
उसके बाद हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि किस तरह राम उनके विरह में दुखी हैं और वे उन्हें याद करते हैं और वहीं से वे उनके पास आए। उसके बाद सीता के साथ परिचय होने के बाद वे जो हैं आगे चले जाते हैं राम के पास। फिर राम रामेश्वरम में सेतु पुल बांधते हैं। सेतु पुल के बाद वे लंका पर चढ़ाई करते हैं। सेतु पुल बनाने के समय उन्होंने रावण को ही, क्योंकि वह बहुत एक प्रकांड पंडित था, रावण वैसे महान विद्वान था, महान ज्ञानी था, रावण जो है छोटा मोटा इंसान नहीं था, इसलिए राम जानते थे कि उससे बड़ा कोई व्यक्ति, इतना बड़ा प्रकांड पंडित कोई हो ही नहीं सकता जो उन्हें पुल बंधवा करके वहाँ तक पूजा करवा के उन्हें जीत हासिल करा सके। और रावण भी एक अच्छा व्यक्ति था, वह भी जानता था कि कोई भी पूजा पत्नी के सिवाय पूरी नहीं होती, इसलिए जब वह राम के पास पूजा कराने आए तो वे सीता को भी लेके आए साथ में। और जब यज्ञ हवन पूरा हुआ तो उन्होंने राम को विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया। जैसे हम सभी, हमारे घर में जो भी पंडित आता है तो हम उसके लास्ट में यज्ञ हवन पूजा पूरी होने के बाद उसके चरण स्पर्श करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं। तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और उसी समय वे सीता को लेके चले गए। राम चाहते तो उसी समय राम उसके साथ युद्ध करते और वहीं से सीता हासिल कर लेते, लेकिन क्योंकि आप सबको पता है कि द्वापर में जब राम थे वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने सारे काम मर्यादा में रह कर के ही किए थे, इसलिए वे मर्यादा का भंग करना नहीं चाहते थे। इसलिए जैसे ही पूजा पूरी हुई रावण ले गया सीता को। उसके बाद राम ने रावण के साथ युद्ध किया और युद्ध में जीत हासिल करके अपनी सीता को वापस हासिल किया। कुछ किंवदंतियाँ हैं कि सीता जो है उसे अग्नि परीक्षा ली गई एक धोबी के कहने पर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। जब वे जंगल में गए थे तभी उन्होंने सीता को कहा था ये राक्षसों का स्थान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सीता तुम अग्नि में प्रवेश करो। और सीता तभी अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। और जब वे राम वापस आए अयोध्या तो उन्होंने अपनी सीता वापस हासिल करने के लिए सीता से वापस अग्नि परीक्षा ली, ताकि उनकी जो मूर्ति वाली सीता उनके पास थी, जो आत्मा के रूप में सीता थी, वह सीता छोड़ के अपनी वास्तविक सीता को हासिल किया था। अब इसमें जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम और लक्ष्मण को एक बार ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे राक्षस बहुत परेशान कर रहे हैं और मैं जो भी यज्ञ करता हूँ उसमें वो मुझे विघ्न डाल रहे हैं। राक्षस क्या करती थी, जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे वे उसमें अस्थियाँ डाल के चले जाते थे, तब यज्ञ भंग हो जाता था। अब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ तो करना चाहेंगे, तो इसलिए वे राम लक्ष्मण को ले गए थे। वैसे तो दशरथ को बहुत दुख हो रहा था, वे चाहते थे कि इतने चौथेपन में उनके जो 4 पुत्र हुए, जो इतनी गुरु के पास शिक्षा लेकर के अभी उनके पास आए थे और ऋषि विश्वामित्र लेने आ गए, उसके बदले वे युद्ध करें। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि राम जो है सामान्य इंसान नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, आप उसे साधारण मनुष्य समझ रहे, वो आया ही इसलिए है, उसने इस धरती पर जन्म ही सिर्फ इसलिए लिया है कि वह ऐसे राक्षसों का उद्धार कर सके। अब ऋषि विश्वामित्र जब